सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अगर शर्मा और आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है तो वो होगा हाउ टू मेक अ रैपिड स्केचेस, कि हम रैपिड स्केचेस किस तरह से बनाते हैं। और सडनली मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था स्केचेस में बना बना कर देख रहा था, तो आइडिया आया मुझे कि एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाना चाहिए मुझे। तो देखो मैं किस तरह से करता हूँ। सिंपल, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे करना है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा छोटा रखूंगा और बिल्कुल भी मैं एडिट नहीं करने वाला, एकदम रॉ अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी रैपिड स्केच करने से पहले आपको सिंपल लाइंस में उसको ऐसा तोड़ देना है कि यहाँ यहाँ पर इतने में फेस का एंगल आएगा, यहाँ पर नेक। 5-5 मिनट में हम एक एक स्केचेस को बनाएंगे। ऐसा आपको लाइंस में, जितना कम लाइंस में आप उसे ऐसे डिवाइड कर सकें वो उतना बेटर होगा। ऐसा एक एंगल मैंने लिया आइज के लिए, एक इस तरह से लाइन बना दी मैंने नोज के लिए, और एक बना दिया मैंने लिप्स के लिए कुछ इस तरह से जो लाइन। और सिंपल, और अगर आपको मटेरियल जानना है तो यूज़ कर रहा हूँ मैं चारकोल पेंसिल। जो जो मुझे लगता जाएगा मैं बताता जाऊँगा आपको, और इस तरह से ही आपको जो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होने लग जाए कि हाँ हाँ ये सब चीज़ें जगह पर है, वैसे ही आपको ड्रॉ करना है इसके ऊपर। जितना ही मैंने ये लाइंस बनाए हल्के हल्के, वो थे हमारा कंस्ट्रक्शन। इस पूरे मेथड को जो मैंने करा पहले लाइंस में, मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, इसे ही कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल मैंने कुछ कर्व्स कुछ लाइंस में उसे तोड़ दिया और रैपिडली होने वाला है ये वीडियो जितनी छोटी होगी। और जैसे ही 3 स्केचेस कंप्लीट होते हैं मैं इस वीडियो को रोक दूंगा और एज इट इज़ मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। वो भी मेरा एडिट या ऐसा कुछ भी मैं नहीं करने वाला, सिंपल मेरी रो वीडियो रहेगी। तो देखो किस तरह से मैं रैपिड प्रैक्टिस करता हूँ और समझ में आ रहा है आपके। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैं कर रहा हूँ तो बता देना मुझे कमेंट में। मैं उसी के ऊपर ही लाइंस चला रहा हूँ जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, सिंपल। पहले लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर्स हैं, हल्का सा उनका ये मैच करने लग गया, करेक्टर उनका आ गया लाइंस में, तो क्या करते हैं शेडिंग करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना है, शुरू में आप शेडिंग मत करना। तो इसी तरीके से हम कोई दूसरा रेफरेंस बनाएंगे। एज इट इज़ मैंने ये वाला रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अभी 3 मिनट की वीडियो हुई है। एक में मैं आपको शेडिंग करके भी दिखा दूंगा। तो सिंपल आपको ऐसा ही कि कितने एरिया में ऐसा फेस बनेगा तो इतने एरिया में फेस बनेगा। जितना आप अपने आप को समझाएंगे कि यहाँ यहाँ पर इतने इतने एरिया में वो चीज़ बनेगी, कम से कम लाइंस में आपको जितना उसे आप तोड़ेंगे, कम से कम लाइंस एंगल्स कर्व्स में आप जितने अपने रेफरेंस को डिवाइड करेंगे उतना बेटर होगा। मैं यहाँ पर ढेर सारे लाइंस को ऐसा नहीं लगा रहा। बिगिनर्स क्या करते हैं शुरू में, वो हल्के हल्के ऐसे लाइंस को चलाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। एक लाइन जाए, एक बार में समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, रिंग लाइट मैंने लगा रखे, तो रिंग लाइट का हल्का सा क्या कहता है उसको, रिफ्लेक्शन। तो मैंने इसे ऐसा डिवाइड नहीं किया था। तो पहले आपको ब्लॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं सिंपल लाइंस शेप्स इन सब में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा इतने एरिया में जितना मुझे समझ में आता जाएगा, जैसे ही मैं देखूंगा तुरंत मेरे हाथ में उतने कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं तुरंत उस चीज़ को ऐसा ड्रॉ कर दूं। क्योंकि कुछ लोग जब ड्रॉ करते हैं तो वो बस रेफरेंस को देखते ही रहते हैं कि क्या पहले स्टार्ट करूं क्या ना करूं। तो जितना आपको दिख रहा है, जैसा दिख रहा है तुरंत वैसा ही ड्रॉ कर दो।
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि गाइस को ऐसा ड्रॉ करना है। और रैपिड स्केचेस में तो बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। आप कहीं पर भी खड़े होकर बैठ कर आप स्केचेस कर रहे हैं, सिंपल आपको जल्दी जल्दी उसे उतारना है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है और इसे ही करते हैं आर्टिस्ट लोग। तो सीख लो। और मैं अभी रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ। वैसे मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ लोगों को डाउट्स आ रहे थे कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह से प्रैक्टिस करना होता है बिगिनर्स को। तो वो चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करने का भी ढंग होता है। अगर आप अच्छे तरीके से समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर होते लगा जाएगा। अभी शेडिंग की तरफ आपको जाना ही नहीं है जब तक आपका एंगल्स और प्रोपोर्शनली आप थोड़ी स्ट्रांग ना हो जाए अपने स्केचेस के लिए। प्रोपोर्शंस आपके अच्छे होने चाहिए एक स्केच के अंदर। और जो ये रेफरेंस है, ये पहले से ही किसी ने पेंटिंग बनाया है। और जब हम रैपिड स्केच कर रहे हैं तो हमारा ये नहीं होता कि हम एज इट इज से बनाए। मैंने हमारा करेक्टर लाना सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। सिंपल ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया। जो मुझे लगेगा थोड़ा बहुत तो उसे मैं लाइंस में सब सुधारता जाऊंगा। 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब आखिरी में एक हम फेस बनाकर देखेंगे, सिंपल सा। तो यही फेस मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो सिंपल हमने ऐसा लाइंस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तोड़ लिया कि यहाँ पर ऐसा नोज आएगा, यहाँ पर आई बनेगा, तो मैंने तुरंत ऐसा बना दिया। मतलब ये चीज़ करने में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप करिए। नोज, अब जब मुझे लगेगा कि नोज अपनी जगह पर ठीक है तो एज इट इज़ मैं नोज को ऐसा ड्रॉ कर दूंगा और शेडिंग कर दूंगा। जब आप स्केच कर रहे हैं तो आप उस वक्त ब्लेंडिंग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो आपको हैचिंग करना पड़ता है, क्योंकि मेन आपको वैल्यूज टारगेट करने हैं। तो हैचिंग आप देख लो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। आईज हमारी थोड़ी नीचे की तरफ बनेगी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका जजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए कि आप तुरंत उस चीज़ को पहचान जाएं कि वो सही है या गलत है। कि रैपिड स्केच में जब तक आपका जजमेंट ठीक नहीं होगा कि जो चीज़ मैंने मार्क करी है या जिस चीज़ के लिए मैंने जगह छोड़ी है वो सही जगह पर बन भी रहा है या नहीं, समझ रहे हो। लिप के लिए मैंने डार्कनेस ऐसा फील कर दिया, और जितना मुझे दिखेगा, अब कोई मेरे से ये मत कहना कि भैया आपका एज इट इज़ बिल्कुल सेम नहीं बन रहा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। मतलब ये है हमारा रैपिड स्केच। और भाई रैपिड स्केच कुछ ऐसा ही होता है, उसमें परफेक्शन ना ढूंढ के हमें करेक्टर लाना होता है बस।
और आप अगर आप स्केच कर रहे हैं रैपिड स्केच, तो आप इरेजर को अवॉइड करिएगा। नोज के लिए मैंने जहाँ जहाँ पर मेरे को डार्कनेस दिखेगा वहाँ वहाँ पर मैं काम करूँगा, और जहाँ पर नहीं दिखेगा वहाँ पर मैं नहीं छेड़ूंगा। सिंपल। मैं ज़्यादातर डिटेल में शेडिंग नहीं करूँगा। जो हम रैपिड स्केच कर रहे हैं और जब हम सीख रहे हैं, रैपिड स्केच का मतलब होता है कि हम जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी भी नहीं, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें जल्दी जल्दी। ट्रेनिंग। सिंपल। हम जल्दी वर्क करने के लिए खुद को ट्रेन कर रहे हैं। बाद में मैं इसमें जितना डिटेल करता जाऊंगा वो उतना इनहांस होता जाएगा। तो प्रोपोर्शनली आपका ठीक ठाक होना चाहिए, तभी थोड़ा बहुत करेक्टर आएगा। और सिंपल मैं इस तरह से कर दूंगा। पूरा मैं ब्लैक नहीं करने वाला, बस ऐसा लाइंस आप बनाकर छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो आप हल्का सा क्रीम इरेजर यूज़ कर लेना। कि अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक है। बस 1 मिनट बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, और इस तरह से मैं थोड़ा सा इरेजर यूज़ करने वाला हूँ। जहाँ जहाँ पर मेरे को लगेगा
और जहाँ पर नहीं लगेगा वहाँ पर मैं नहीं करूँगा इरेजर यूज़। हल्का सा मैं पेंसिल को लेटा कर काम कर सकता हूँ, ऐसा। तो ये था हमारा एक रैपिड स्केच, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। एक सेकंड, ठीक है। तो इरेजर का मैं यूज़ नहीं करने वाला। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो स्केच रिलेटेड, और जितनी मैंने चीज़ें बताई वो अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट कर देना, और इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं, और बता देना कि नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं। सो बाय।